सज्जनों, इसके बाद संक्षेप में राम कथा का वर्णन भागवत में आया है। देखिए, राम कथा में और कृष्ण कथा में एक अंतर है। राम कथा जीना सिखाती है और कृष्ण कथा मरना सिखाती है। और श्री राम के वंश में और श्री कृष्ण के वंश में एक अंतर है। क्या? श्री राम के वंश में यज्ञ करना पड़ा, तब जाकर के संतान का सुख मिला। और श्री ठाकुर जी के वंश में युद्ध करना पड़ा, तब जाके विवाह का सुख मिला। तो श्री राम के वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा थे युवनाश्व। 100 रानियां थी, एक को भी बेटा नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, एक कलश में जल अभिमंत्रित करके रखा और कहा ये जल रानियां पीवेगी तो रानियों को बालक होगा। पर गड़बड़ हो गई। क्या? राजा युवनाश्व को प्यास लगी, आधी रात को कलश का जल राजा ने ही पी लिया। सुबह ब्राह्मणों ने कहा जल कहां गया? राजा बोला वो तो मैंने पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा बढ़िया करा, अब तुम्हारे बेटा होगा। राजा घबरा गया, स्त्री के बेटा होता है, आदमी के कैसे होगा? कहा चिंता मत करो, पेट फाड़ के बालक को निकाल लेंगे, ऑपरेशन कर देंगे। ये ऑपरेशन आजकल थोड़ी शुरू हुए, पहले से शुरू हो गए थे। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने राजा युवनाश्व के पेट को चीरा तो बालक निकला। ये दुनिया का पहला बालक था जो पिता के गर्भ से, पिता के पेट से जन्मा। पवन, अग्नि, इंद्र देव भी देखने आए। बालक दूध के लिए रोने लगा। देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुख में दी और कहा मानधाता, मतलब मेरा दूध पियो। तर्जनी उंगली में से दूध आने लगा तो बालक का नाम हो गया मानधाता। बोलिए मानधाता महाराज की। मानधाता के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, पुरुकुश और मुचुकुंद। इनके वंश में आगे राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित हुए। हरित के वंश में बाहुक का जन्म हुआ। बाहुक का राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया तो बाहुक जंगल में गए, मृत्यु हो गई। बड़ी रानी गर्भवती थी, सती होने के लिए तैयार हुई। ब्राह्मणों ने कहा गर्भवती नारी को सती होने का अधिकार नहीं है, मना कर दिया, रोक लिया। छोटी रानियां जलने लगी, नफरत करने लगी, ईर्ष्या करने लगी कि इसको बालक होगा तो वो राजा बनेगा, ये राजमाता बनेगी, हम नौकरानी हो जाएंगी। सज्जनों, छोटी रानियों ने भोजन में जहर मिलाया और गर्भवती रानी को पिला दिया। गर्भ में जलन होने लगी। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने जल अभिमंत्रित करके पिला